स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार। यह एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालवजी की बहादुरी की बात की गई है। प्रस्तुत एकांकी में छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज ने सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसके पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। उसमें पहला दृश्य है स्थान शिवाजी का शयन खंड। एक सुजीत कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद से जाग उठते हैं। सामने खड़े बालक को देखते हैं और उसे पूछते हैं, तुम कौन हो? शिवाजी कहे, तुम कौन हो? बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहे, मालवजी जानते हो? उन्होंने गंभीर स्वर में शिवाजी ने बालक से कहा, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा? मालवजी निर्भयता से बोलता है, निर्भयतापूर्वक बोलता है, मृत्यु। शिवाजी कहे, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहता है, वह क्या है? शिवाजी कहे, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहे, जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहे, युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहे, नहीं। शिवाजी कहे, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर प्रभाव लगाया है? मालवजी कहे, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी कहे, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहे, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे 2 बरस हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। दूभर यानी कि मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इस लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। शिवाजी कहे, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी कहे, महाराज
मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। शिवाजी कहे तानाजी से, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तभी मालवजी बोलता है, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहे, वह क्या है? मालवजी कहे, मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहे, यदि तुम अपनी माता के दर्शन कर के न लौटे तो? मालवजी कहे, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी कहे, बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, तब बालक अपनी माता से मिलने घर जाता है। वहाँ शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश हुए। शिवाजी कहे, ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी कहे, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी तानाजी से कहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी कहे, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हो गया हूँ। मुग्ध हो जाना मतलब उसकी वीरता और साहस में मैं मोहित हो गया हूँ। तानाजी जानते हैं, शिवाजी कहे, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहे, नहीं महाराज। शिवाजी कहे, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहे, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी कहे, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी कहे, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहे, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। शिवाजी कहे, थोड़ी देर में विश्राम कर लूँ। जो आज्ञा महाराज। फिर दूसरा दृश्य, शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर कहते हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहे, महाराज, यह उनकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहे, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपते हैं, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहे, इसमें भी क्या कोई संदेह है? संदेह यानी शंका। इसमें क्या कोई शंका है? फिर एक सैनिक यानी कि दरबार प्रवेश करता है और कहता है, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है।
शिवाजी कहे, उसे बुलाओ। द्वारपाल मालव जी को लेकर आता है और कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी कहे, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहे, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कर दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहे, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी कहे, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी कहे, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स यानी बालक, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मालव जी कहता है, आप धन्य हो। शिवाजी के पैर में पड़ के मालव जी कहता है कि आप धन्य हो। शिवाजी कहे, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी कहे, महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। तभी शिवाजी गर्व से कहते हैं, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटे से बालक की बहादुरी और साहस और कर्तव्य पालन का बहुत अच्छा हमें ये प्रस्तुत जो एकांकी नाटक में हमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया कि एक बालक क्षत्रिय पुत्र है जो कितनी अपनी वीरता से और अपने साहस और कर्तव्य से अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है। तो इसी तरह आपको भी अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए और माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए और आदर करना चाहिए। इसकी आगे की इकाई में हम फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स। बाय।